नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत में कई राज्यों पर मानसून की कमजोरी और लगातार कम हो रही बारिश के कारण निराशा, किसानों में हताशा लगातार बढ़ रही है। इन परिस्थितियों में हाल फिलहाल में अभी कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। भले ही बंगाल की खाड़ी पर एक के बाद एक फ्रिक्वेंटली मौसमी सिस्टम बन रहे हैं और अगर ये सिस्टम नहीं बनते तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि जो मानसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा ऊपर बार बार जा रहा है, कभी राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंचा है, कभी बीकानेर और कभी गंगानगर, उसके बाद फजील्का, फरीदकोट या फिर पंजाब के ऊपरी रीजन पर अमृतसर पर। इस समय पंजाब से उत्तरी और मध्य भागों से होते हुए मानसून ट्रफ यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनी है। तो पूर्वी सिरा इसीलिए और मध्य सिरा इसीलिए नीचे है क्योंकि यहाँ सिस्टम बन रहे हैं। लेकिन इन सिस्टमों के बावजूद भारत में ज़्यादातर जगहों पर बरसात अभी नदारद है। आमतौर पर जब कोई डिप्रेशन बनने की बात होती है कि डिप्रेशन बनेगा या वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो कई बार मानसून के अलावा जो सीज़न होते हैं उनमें जब डिप्रेशन बनते हैं तो कई राज्यों पर बहुत भारी बारिश दे जाते हैं। लेकिन इस समय विडंबना यह है कि एल नीनो का प्रभाव कुछ इस कदर हावी हो गया है कि भारत की अपनी जो मानसून की एनर्जी है, इंडियन ओशन रीजन की, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी यानी अरब सागर बंगाल की खाड़ी की, वो एनर्जी भी पूरे भारत के मानसून पर अपना रोल प्ले नहीं कर पा रही है। बहुत अच्छी हवा, बहुत अच्छी मात्रा में नमी आर्द्रता लेकर के नमी और आर्द्रता लेकर के जो हवा है अरब सागर की तरफ से आगे मूव कर रही है, लेकिन वो टर्न ले नहीं पा रही है, जिसके कारण बारिश में कमी है। इसके बारे में और डिटेल में मैंने बात किया था मानसून वाले वीडियो में। तो दोस्तों, जो डिप्रेशन है वो आगे बढ़ रहा है, पहले उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हुए झारखंड और आसपास के रीजन पर रहेगा कल। और इसके साथ इसके अलावा भी कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। राजस्थान पर सर्कुलेशन है, मध्य प्रदेश पर सर्कुलेशन है, उत्तर प्रदेश पर है, हरियाणा पर है। तो कई मौसमी सिस्टम श्रृंखलाबद्ध बने हुए हैं। लेकिन ये सिस्टम यहाँ अलग अलग ऊंचाई पर बनते हैं। तो अलग अलग ऊंचाई पर बनने वाले सिस्टम, जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, उन हवाओं को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बादलों में, बहुत बड़े बादलों में। कुछ कुछ पैचेज आप देखिए, ये इस समय की स्थिति है जिसमें हिमाचल प्रदेश और कुछ हरियाणा के क्षेत्र, कुछ उत्तर प्रदेश के रीजन जहां पर बरसात की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो रही हैं। देहरादून में अच्छी बारिश इस समय हो रही है, देहरादून के निचले इलाकों में। साथ में इधर उत्तर प्रदेश में बरेली और संभल तथा नजीबाबाद और आसपास के रीजन में हो रही है। धीरे धीरे मुजफ्फरनगर भी दायरे में आएगा। सहारनपुर, रामपुर में भी संभावना बन रही है बारिश होने की, लेकिन वाइड स्प्रेड बारिश नहीं हो पा रही है। हालांकि कल कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। जानते हैं कहाँ कहाँ पर बारिश हो सकती है। तो रेड अलर्ट सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर झारखंड पर बना हुआ है, क्योंकि सिस्टम यही रहेगा। तो संभावना यह है कि झारखंड में कई जगहों पर भारी बारिश तेज हवाओं के साथ होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार, साथ में हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। बाकी कहीं पर भी ऑरेंज या रेड अलर्ट नहीं है, या तो येलो अलर्ट है या फिर नो अलर्ट है। जैसे राजस्थान, वेस्ट एमपी, महाराष्ट्र की लगभग सभी जगह और गुजरात, जहां पर बारिश की संभावना नहीं है। जान लेते हैं कहां कहां पर क्या कुछ संभावना दिखाई दे रही हवाओं की। हवाएं किस तरह से चलेंगी। हवाएं बिहार और उत्तर प्रदेश के आधे से ज़्यादा भाग पर, लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात तक, और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी भागों पर, और बिहार में भी पटना, भागलपुर, दरभंगा से लेकर नीचे गया जी, बक्सर, कैमूर, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, इन भागों में तेज़ हवाएं चलेंगी और इन हवाओं के साथ बादल भी पहुंचेंगे। तो बादलों का प्रभाव दिखाई पड़ेगा कल उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के उत्तरी भागों पर और झारखंड के अधिकांश भागों पर, और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई जगहों पर तेज हवाएं चलेंगी। बाकी इधर बहुत ज़्यादा हवा का फ्लो नहीं है। ऊपर की तरफ जा रही हैं ज़रूर हवाएं, लेकिन बांग्लादेश पर हैं, ज़्यादा पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं है। और ज़्यादा अच्छा फ्लो इधर भी नहीं है उत्तर भारत के मैदानी राज्यों की तरफ, या उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई वाले ज़िलों की तरफ, और साथ में उत्तर भारत के मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा या राजस्थान की तरफ। तो क्या परिवर्तन होगा। और दक्षिण भारत में जो चेंज दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल क्लीन वेदर ज़्यादातर जगहों पर, महाराष्ट्र के तटीय भागों पर और कुछ कर्नाटक के तटों पर थोड़ी संभावना एक्टिव वेदर कंडीशन की रहेगी, और वही स्थिति आपको यहाँ पर नजर आएगी तमिलनाडु के तटों पर। तो बारिश कहाँ पर हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तेज़ वर्षा हो रही है और कई जगहों पर तेज़ बारिश का अलर्ट, चेतावनी यहाँ पर है। जम्मू में, साथ कटरा, उधमपुर, रायसी में भी तेज़ वर्षा हो सकती है, और मंडी, चंबा, ऊना से लेकर शिमला तक तेज़ बारिश की संभावना है, और साथ में तेज़ बारिश होने की संभावना यहाँ पर उत्तराखंड में कई जगहों पर है। तो इन सभी क्षेत्रों में सामान्य जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। उत्तरी भागों में ज़रूर बहुत भारी बारिश नहीं होगी दोनों राज्यों में, और साथ में लद्दाख या गिलगित बाल्तिस्तान या मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के उत्तरी क्षेत्रों में।
जम्मू कश्मीर में श्रीनगर समेत घाटी रीजन पर और इधर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और इस रीजन में उत्तराखंड में ऊपरी जो हिस्से हैं यहाँ पर भी थोड़ी बरसात हो सकती है। मैदानी भागों में पंजाब के उत्तरी क्षेत्र अमृतसर से लेकर लुधियाना और इसके ऊपर का जो हिस्सा है जो ऊपर के रीजन होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट और रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर के पटियाला तक संभावना है थोड़ी सी। और चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला में अच्छी बरसात हो सकती है। धीरे धीरे बादल नीचे की तरफ पहुंचेंगे तो हो सकता है कि करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, दिल्ली एनसीआर और आसपास के रीजन में बारिश दे जाए। और साथ में बारिश होने की संभावना मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर के बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत के ऊपर कई जगहों पर यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। जबकि गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और नीचे की तरफ अलीगढ़, आगरा, मथुरा और आसपास के हिस्से, इन क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में चुरू और श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ और अलवर तथा भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी कुछ बादलों के बनने की संभावना है। बहुत कम उम्मीद है कि ये बादल बारिश देंगे, लेकिन हो सकता है कि हो जाए थोड़ी बहुत वर्षा। कुछ सीमावर्ती जिलों में सवाई माधोपुर और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में भी बादल बन सकते हैं। शेष राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, नागौर और साथ में भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर का रीजन, इधर बूंदी, बारां, झालावाड़, डूंगरपुर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में तेज़ वर्षा हो सकती है। लखनऊ और अयोध्या, बहराइच और लखीमपुर खीरी, सीतापुर से लेकर के इधर गोरखपुर, देवरिया और नीचे के भागों में ज़्यादा चांस है। कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर और महाराजगंज तक, ये जो एकदम ऊपरी रीजन है नेपाल से सटा हुआ, इस रीजन में कम संभावना है। निचले भागों में वाराणसी, मऊ, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और अमेठी, रायबरेली तक या फतेहपुर, कौशाम्बी, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, झांसी, जालौन, उरई तक, कानपुर नगर, कानपुर देहात तक, इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी भारत में बिहार के पटना से लेकर के भागलपुर के नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं आप, साथ में झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। ऊपरी बिहार, सिक्किम या उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपरी रीजन जो हिमालय से सटे हुए हैं, यहाँ पर कम बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर मिला जुला मौसम रहेगा। मुख्यतः शुष्क मौसम ज़्यादातर जगहों पर और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। एक आध जगह पर जरूर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, जैसे मेघालय या अरुणाचल या फिर नागालैंड और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में। मध्य भारत के भागों में सिर्फ पूर्वी मध्य प्रदेश पर तेज बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर चांसेस हैं कि बारिश हो जाए। टीकमगढ़ में भी और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, रीवा, सीधी, सिंगरौली में भी। और पश्चिमी क्षेत्रों में ग्वालियर, गुना से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, बैतूल और खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास, यहाँ पर अगर बरसात होती भी है, बादल पहुँचते भी हैं या बनते भी हैं, जिस तरह से बादल हमें दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ पर छिटपुट बादल बन रहे हैं। ये देखिए जो पैच बन रहा है, कुछ इसी तरह का पैच हमें भोपाल और इंदौर तथा नीमच, रतलाम, गुना और ग्वालियर के ऊपर भी नजर आ सकता है। तो ये पैच हो सकता है कि हल्की वर्षा कहीं कहीं पर दे जाए, लेकिन वो फेयरली वाइड स्प्रेड यानी सभी जगहों पर नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में रायपुर से ऊपर का जो हिस्सा है, पेंड्रा रोड और अंबिकापुर, इन सभी भागों में बरसात अच्छी होगी। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा में मुख्य रूप से हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर और कहीं पर मध्यम बौछारें दिखाई पड़ सकती हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ में और कोंकण, गोवा रीजन में बारिश की संभावना है। बहुत अच्छी इंटेंसिटी नहीं होगी, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा गुजरात के सभी रीजन में, द्वारका और पोरबंदर, आप जानते हैं यहाँ पर लगभग नो रेन की सिचुएशन है। जो आंकड़े बता रहे हैं लगभग 70-80% की कमी यहाँ पर है, और ये कमी अभी पूरी होने वाली नहीं है। गुजरात में सभी जगहों पर, सौराष्ट्र और कच्छ में, बनासकांठा, साबरकांठा से लेकर पालनपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन सभी भागों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर के बीच में वही पैची क्लाउड जैसे आपने मध्य प्रदेश पर देखा। इसके अलावा महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा और गोवा तथा कोंकण गोवा में बरसात हो सकती है। जबकि दक्षिण भारत की तरफ अगर हम देखें तो बेंगलुरु, मैसूरू, हसन समेत दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर और तटीय कर्नाटक के कुछ भागों पर लाइट रेन की संभावना है, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ इस समय एक्टिव नहीं है। दक्षिण भारत पर कोई सिस्टम नहीं है और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो इस रीजन को प्रभावित करने वाला हो। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, तेलंगाना में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर, छिटपुट बारिश तेलंगाना में और छिटपुट बारिश इधर कर्नाटक में। तटों पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लाइट रेन हो सकती है। अंडमान व निकोबार में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। दक्षिणी भागों में जरूर संभावना अच्छी है, उत्तर के क्षेत्रों में कम चांसेस हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। लगातार बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं किसान साथियों, मित्रों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपकी निराशा, आपकी हताशा, मानसून की कमजोरी और बारिश में कमी के चलते मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्रयास है मेरा कि मैं आपको सही जानकारी दे पाऊँ और हर वीडियो में जो बताने का प्रयास करता हूँ वो आपके कमेंट्स से भी इंस्पायर्ड रहते हैं। तो लगातार आप कमेंट करते रहिए, अपने क्षेत्र के बारे में मौसम की जानकारी देते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अगर आपको ये जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो।
आप सभी का समय शुभ रहे। आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप सभी के लिए मानसून अच्छा हो जाए, जाते जाते कुछ तो बारिश दे जाए। धन्यवाद।